नमस्कार। पिछली कक्षा में हमने औपचारिक पत्र पूर्ति का अभ्यास किया था। आज हम दो अनौपचारिक पत्र पूर्ति करेंगे। पहला है भवतः नाम रमेशः अस्ति। आपका नाम रमेश है। भवान छात्रावासे निवसति। आप हॉस्टल में छात्रावास में रहते हैं। अजंता एलोरा गुहां प्रति शैक्षणिक भ्रमणाय गन्तुमिच्छति। अजंता एलोरा गुफाओं की ओर शैक्षणिक भ्रमण के लिए, एजुकेशनल टूर के लिए गंतुम इच्छति जाना चाहते हैं। तदर्थम उसके लिए धन प्रेषणार्थम पितरम प्रति लिखितम पत्रम। धन प्रेषणार्थम धन भेजने के लिए आप पैसा मंगा रहे हैं, फादर को पत्र लिख रहे हैं और पैसा मंगवाने के लिए लिखना है। पितरम प्रति पिता की ओर लिखितम पत्रम लिखे गए पत्र को मंजूषायां प्रदत्तै उचित पदै पूरयित्वा उत्तर पुस्तिकायां पुनः लिखत। मंजूषा में दिए गए उचित पदों से भरकर उत्तर पुस्तिका में पुनः लिखिए। बच्चों को दोबारा पूरा पत्र लिखना चाहिए, खाली उत्तर नहीं लिखने हैं। तो हमें प्रश्न पढ़ के कितना पता लगा कि हमारा नाम रमेश है, यानी पत्र लिखने वाले का नाम रमेश है। कहाँ रहता है वो? हॉस्टल में रहता है, छात्रावास में रहता है। टूर पर जाना चाहता है अजंता एलोरा गुफाओं में, और उसके लिए उसे रुपए चाहिए, पैसे चाहिए। पिता को पत्र लिखा जा रहा है। तो उसके बाद हम एक बार पत्र पढ़ेंगे। परम आदरणीय डैश सादरम डैश सविनयम डैश यत मम मासिकी परीक्षा समाप्ता जाता। मम उत्तरपत्राणि डैश अभवन्। अस्मिन् डैश अहं गृहं न आगमिष्यामि यतः विद्यालयेन एकस्याः डैश प्रबन्धः कृतः। एषा यात्रा अजंता एलोरा गुहानां दर्शनाय आयोजिता अस्ति। यात्राव्ययार्थं डैश रूप्यकाणि प्रेषयन्तु भवन्तः। शेषं सर्वं कुशलं डैश अग्रजाय च सादरं प्रणामः भवदीय डैश डैश। अब हम ऑप्शंस पढ़ेंगे। शरद अवकाशे सर्दियों की छुट्टियों में, द्विसहस्रम 2000, प्रियपुत्रः प्रियपुत्र, निवेदयामि निवेदन करता हूँ, शैक्षिक यात्रायाः शैक्षिक यात्रा का, प्रणमामि प्रणाम करता हूँ, जनन्यै जननी चतुर्थी विभक्ति माता के लिए, रमेशः रमेश, पितृमहाभागः पिताजी, शोभनानि अच्छे। तो सबसे पहले दिनांक, उस पर कोई नंबर नहीं है, फिर भी हमें डेट भरनी होती है। जैसे आज डेट है 31/3/2021 हमें भरना है। परम आदरणीय किसे लिखा जा रहा है पत्र? पिताजी को। तो पितृमहाभागः, पितृमहाभागः, जो हम भरते जाएं उसको कट करते जाएं, ये हमारा हो गया। परम आदरणीय पितृमहाभागा सादरम, क्या? सादरम प्रणाम करता हूँ, प्रणमामि। जैसे हिंदी का प्रार्थना पत्र होता है, बस उसे सोचते जाइए। परम आदरणीय पिताजी सादर प्रणाम करता हूँ। सविनयम निवेदनम अस्ति, या यहाँ है निवेदयामि। सविनयम निवेदयामि, निवेदन करता हूँ। यत की मम मासिकी परीक्षा समाप्ता जाता, मेरी सालाना परीक्षा समाप्त हो गई है। मम उत्तर पत्राणि डैश अभवन, उत्तर पत्राणि मेरे सारे पेपर अच्छे हो गए हैं। इसका विशेषण शब्द मिलेगा उत्तर पत्राणि शोभनानि, दोनों नपुंसकलिंग बहुवचन। इन बातों का हमें ध्यान रखना है। विशेषण विशेष्य समान विभक्ति वचन। शोभनानि अभवन। अस्मिन् डैश अहम गृहं न आगमिष्यामि। अस्मिन् सप्तमी विभक्ति एक वचन है, तो यहाँ सप्तमी विभक्ति एक वचन का हमें दिखाई दे रहा है शरद अवकाशे, यानी इस सर्दी की छुट्टी में मैं घर नहीं आ पाऊँगा। शरद अवकाशे अहम गृहं न आगमिष्यामि यतः, क्योंकि विद्यालयेन एकस्याः, स्त्रीलिंग षष्ठी विभक्ति एक वचन का देखें, एकस्याः शैक्षिक यात्रायाः, एक शैक्षिक यात्रा का प्रबंध कृतः, प्रबंध किया गया है।
एषा यात्रा अजंता एलोरा गुहानां दर्शनाय आयोजिता अस्ति। यात्रा व्यर्थम, यात्रा के खर्च के लिए डैश रूप्यकाणि, रुपये चाहिए, तो रुपये के लिए डिजिट होगी द्विसहस्रम, 2000 रुपयों की जरूरत होगी। द्विसहस्रम, द्विसहस्रम रूप्यकाणि प्रेषयन्तु भवन्तः। शेषम सर्वम कुशलम, डैश अग्रजाय च सादरम प्रणामः। अग्रज को और जननी माता को, जनन्याय दोनों में चतुर्थी विभक्ति है, माता जी के लिए और अग्रज यानी बड़े भाई के लिए सादर प्रणाम। भवदीय आपका क्या, प्रिय पुत्र, भवदीय प्रिय पुत्र, ऊपर नाम है ही, आप रमेश हैं तो यहाँ लिखा है रमेश, आपका प्रिय पुत्र रमेश। तो हमने क्या देखा कि विशेषण के साथ विशेषण का प्रयोग, विभक्ति के अनुसार विभक्ति लगाएं। रूप्यकाणि हैं तो हमें पता होना चाहिए कि कोई रकम होनी चाहिए, यहाँ पर द्विसहस्रम 2000, इस तरह से थोड़ा सा अंदाज लगा के हम पत्र भर सकते हैं। अब मैं लिख रही हूँ दूसरा पत्र, एक और लेते हैं। भवती गरिमा, एक बार सेटिंग देख लीजिए। भवती गरिमा आप गरिमा हैं। भवत्याः सखी चित्रा गायन प्रतियोगितायां प्रथमं स्थानं प्राप्तवती। आपकी सहेली चित्रा ने गायन प्रतियोगिता में, सॉन्ग कंपटीशन में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तस्यै लिखिते वर्धापन पत्रे, उसको लिखे गए, वर्धापन यानी बधाई, उसको लिखे गए बधाई पत्र में मंजूषा से रिक्त स्थानी पूरयित्वा, भर करके, पत्रम पुनः उत्तर पुस्तिकायाम लिखत, पत्र को पुनः उत्तर पुस्तिका में लिखिए। हमारा नाम, लिखने वाले का नाम गरिमा, सबसे नीचे पहले ही लिख सकते हैं भवती गरिमा, तो गरिमा गया लास्ट में नाम, आप गरिमा हैं। भवत्याः सखी चित्रा, जिसको हम पत्र लिख रहे हैं उसका नाम है चित्रा, तो प्रिय संबोधन होता है, प्रिय चित्रे, गरिमा भी हो गया, चित्रे भी हो गया। क्वेश्चन को अच्छी तरह से यदि हम पढ़ें तो बिना ऑप्शंस पढ़े भी हम 2 या 3 ब्लैंक भर सकते हैं। प्रिय चित्रे, दिनांक लिख दीजिए 31/3/2021। सप्रेम नमो नमः, सैल्यूटेशन हो गया। प्रिय चित्रे सप्रेम नमो नमः। समाचार पत्रेण ज्ञातम यत भवती राष्ट्रीय गायन प्रतियोगितायां, समाचार पत्र से ज्ञात हुआ कि आप राष्ट्रीय गायन प्रतियोगिता में डैश स्थानम प्राप्तवती, स्थान कौन सा प्राप्त किया, प्रथमम स्थानम, पहला स्थान आपने प्रथमम स्थानम प्राप्तवती प्राप्त किया। पठित्वा अतीव डैश अनुभवामि, यह पढ़कर मैं बहुत सारा अनुभव कर रहा हूँ या कर रही हूँ, गरिमा है कर रही हूँ, काहे का अनुभव, प्रसन्नताम, ये पढ़कर मैं बहुत प्रसन्नता का अनुभव कर रही हूँ। त्वया, ये सारा पैसिव वॉइस में कर्मवाच्य में पत्र लिखा गया है। ये त्वया बाल्यकालात् एव, तुम्हारे द्वारा बचपन से ही डैश गृहीता, क्या गृहीता, बचपन से ही क्या ग्रहण की इसने, संगीत शिक्षा, तुम्हारे द्वारा बचपन से ही संगीत शिक्षा गृहीता। नित्यम च डैश कृतः, और प्रतिदिन क्या किया उसने, अभ्यास, प्रैक्टिस। नित्यम च अभ्यासः कृतः इति अहम जानामि, यह मैं जानती हूँ। अनेकः विपरीत परिस्थितियः अपि त्वया, अनेक विपरीत परिस्थितियाँ भी तुम्हारे द्वारा, सोढ़ा, थोड़े से कठिन शब्द हैं इस पत्र में, सोढ़ा मीन्स सहन की गई हैं। सह धातु से क्ता प्रत्यय लगकर स्त्रीलिंग सोढ़ा, तुम्हारे द्वारा अनेक विपरीत परिस्थितियां भी सहन की गई हैं। अद्य तव परिश्रमस्य आत्मविश्वासस्य च विजय अभवत्, आज तुम्हारे परिश्रम और आत्मविश्वास की जीत हुई है। सफलतायाः प्रथमं डैश भवत्याः आरूढ़म, सफलता की प्रथमम सोपानम, सोपानम यानी सीढ़ी, सफलता की पहली सीढ़ी तुमने चढ़ ली है। अस्मिन् अवसरे मम डैश स्वीकरोतु, इस अवसर पर मेरी क्या स्वीकार करें,
वर्धापनम। इन शब्दों के अर्थ आप लोग एक बार लिख लेना। वर्धापनम मीन्स बधाई। इस अवसर पर मेरी बधाई स्वीकार करें। भविष्ये अपि एवमेव सफलता भवेत इयं कामना अस्ति। भविष्य में भी इसी तरह से सफलता प्राप्त करें, यह मेरी कामना है। स्वपितृः सेवायां मम डैश निवेदयतु। अपने माता पिता की सेवा में मेरा क्या निवेदन करें? अभिवादनम। मम अभिवादनम, मेरा प्रणाम निवेदन करें। अभिवादनम निवेदयतु। भवत्याः सखी गरिमा। पूरा पत्र पढ़ते हैं एक बार। प्रिय चित्रे सप्रेम नमो नमः। समाचार पत्रेण ज्ञातं यत् भवती राष्ट्रीय गायन प्रतियोगितायां प्रथमं स्थानं प्राप्तवती। पठित्वा अतीव प्रसन्नताम् अनुभवामि। त्वया बाल्यकालात् एव संगीत शिक्षा गृहीता, नित्यं च अभ्यासः कृतः इति अहं जानामि। अनेकः विपरीत परिस्थितयः अपि त्वया सोढा। अद्यतव परिश्रमस्य आत्मविश्वासस्य च विजयः अभवत्। सफलतायाः प्रथमं सोपानं भवत्याः आरूढम्। अस्मिन् अवसरे मम वर्धापनं स्वीकरोतु। भविष्ये अपि एवमेव सफलता भवेत् इयं कामना अस्ति। स्वपितृः सेवायां मम अभिवादनं निवेदयतु। भवत्याः सखी गरिमा। इस तरह से आपको अभ्यास करना है और उत्तर पुस्तिका में पूरा आंसर दोबारा लिखना है। धन्यवाद।